गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो और आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और आज इसी के साथ हम चलने वाले हैं जल्दी ही एक बहुत प्यारी सी टेबलेट जिसका नाम है न्यूरोबियन फोर्ट। ये सबसे ज़्यादा फेमस, डॉक्टरों की पहली पसंद और मरीजों के लिए सस्ते के साथ साथ बहुत फ़ायदेमंद। तो आते हैं इस दवा के बारे में पढ़ते हैं। और यह एक प्रकार से मल्टीविटामिन दवा है जो कि सभी प्रकार के विटामिन को अपने अंदर लेकर बैठी हुई है और खास करके बी कॉम्प्लेक्स। तो आ जाइए आज पढ़ते हैं इसके बारे में। और स्पेशल नर्सों के लिए और हमारे डॉक्टरों के लिए और हमारे मेडिकल फील्ड में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मिलने वाली है। जैसे कि हम देख रहे हैं न्यूरोबियन फोर्ट एक बहुत ही फेमस ब्रांड। आ जाते हैं, यह मल्टीविटामिन तथा मल्टी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास की दवाई है। इसमें विटामिन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी हमें मिलते हैं। बात कर लेते हैं, न्यूरोबियन फोर्ट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा B12 पाया जाता है। मुख्य घटक बी कॉम्प्लेक्स के साथ में B12 यानी कि विटामिन बी पूरा भरपूर प्रचुर मात्रा में भरा गया है इसके अंदर। इसका इस्तेमाल विटामिन की कमी को पूरा करने तथा उससे जुड़ी बीमारियों को ठीक करने में करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि हमें विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और इंडिया की बात करूँ, इंडिया में अगर हर एक तीसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को उठा लिया जाए और उसका विटामिन टेस्ट लगा दे तो बी कॉम्प्लेक्स के साथ विटामिन डी की काफ़ी कमी मिलेगी। मुझे ये समझ नहीं आया आज तक कि इंडिया में इतना अच्छा सनलाइट मिलने के बाद भी विटामिन डी की कमी क्यों आती है। अगर आपके पास में इसका आंसर हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और खासकर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके लिए कुछ सीखने वाली बहुत अच्छी बात थी। आ जाते हैं, बात कर लेते हैं न्यूरोबियन फोर्ट के बाद इसके अंदर कंपोजिशन क्या क्या है, संगठन, खासकर फार्मा वालों के लिए ये संगठन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं विटामिन B1 जिसे बोलते हैं थायामिन। इसके अंदर 10 मिलीग्राम में डाला होता है। मिलीग्राम्स आप इसको आसानी से लेकर के देख सकते हो या अपने स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट्स को बनाइए। मैं यहाँ सीधे विटामिन के नाम लूँगा और आगे बढ़ूँगा। विटामिन B2, ठीक है। विटामिन B1 के बाद विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 निकोटिनामाइड, विटामिन B5 कैल्शियम पेंटोथेनेट, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ये तो B12 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइनोकोबालामिन ये हमारी मसल्स को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देने का काम करता है और सभी के सभी विटामिन हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं। विटामिन B1 की बात कर लेते हैं। अगर बात कर लेते हैं क्या है विटामिन B1, क्यों आवश्यक है। यह न्यूरोट्रांसमीटर के लिए आवश्यक होता है और हृदय तथा न्यूरॉन्स के कार्य को भी बढ़ाता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुए? न्यूरोट्रांसमीटर वो है ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने में हमारी हेल्प करता है। यानी कि अगर बात करें तो ये CNS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, क्योंकि वहीं से नर्व से ही न्यूरॉन्स की एक्टिविटी ट्रांसमिट होने की होते रहती है। और ये हृदय तथा न्यूरॉन्स के कार्य को भी बढ़ाता है। हमारा जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बढ़ेंगी तो फाइनली क्या होगा कि जो हार्ट से रिलेटेड वर्क है वो भी फास्ट होने लगेंगे। विटामिन B2 की अगर मैं बात कर लूँ, यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड के टूटने के बाद ऊर्जा उत्पन्न करवाता है। मान लीजिए जब हमारे शरीर में जो B2 की क्या सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग है, जब हम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, विटामिन्स के साथ में लिपिड ले रहे हैं, तो इनको क्या करा जाएगा? ब्रेकडाउन किया जाएगा। जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद जो इसमें से एनर्जी निकालना है, उसमें से हमारी बॉडी के लिए एनर्जी जो निकालना है वो B2 बखूबी निभाता है। राइबोफ्लाविन लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। साथ में ही ये क्या करता है, B2 जो लाल रक्त कोशिका होती है उस तक हमारे शरीर में ऑक्सीजन को भी पहुंचाने में हमारी काफ़ी मदद करता है। विटामिन B3 की बात कर लेते हैं। B3 पे आते हैं, इसे नियासिन और निकोटिनामाइड भी कहते हैं, जो कि त्वचा तथा नर्व ऊतकों को स्वस्थ रखता है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट टिश्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नर्व टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू और स्किन। तो स्किन की अगर बात कर लूँ, स्किन भी एक प्रकार का टिश्यू ही है। यह जो B3 है निकोटिनामाइड, ये इनकी काफ़ी हेल्प करता है, इन्हें हेल्दी रखता है ताकि हमारी स्किन काफ़ी एक्टिव रहे, और साथ में क्या हो, जो नर्व टिश्यू है उसे भी एक्टिव रखता है। विटामिन B5 की बात कर लेते हैं। विटामिन B5 क्या है? यह एंजाइम बनाने में मदद करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का मेटाबॉलिज्म करने में सहायता करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है भाई? एक प्रकार का पचाना किसी चीज़ को। तो ये क्या करता है, ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड है इसको पचाने में बड़ी अच्छी मदद करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाती है और रेट बढ़ने से अवशोषण की शक्ति बढ़ जाती है और काफ़ी अच्छा अवशोषण होने लगता है। आगे चल लेते हैं, B6 की बात कर लेते हैं। B6 पे जब आ रहे थे तो सबसे अच्छी बात
शरीर में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह रक्त, नर्व तथा लाल रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है। स्वस्थ है तो मस्त है, ये हम लोग जानते हैं। और जो कि बात कर रहे हैं अगर हम हमारे न्यूरॉन्स की, और न्यूरॉन्स के बाद अगर आते हैं हम नर्व पे, तो अगर ये दोनों स्वस्थ नहीं रहे तो कुछ भी मस्त नहीं रहना है, क्योंकि जो सिग्नल प्रॉपर्टी है वो ब्रेक डाउन होने लगेंगे या डिस्टर्ब होने लगेंगे, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो विटामिन B6 का सबसे लीड रोल है। ये रक्त, नर्व और लाल रक्त कोशिकाओं को क्या करता है, स्वस्थ बनाए रखता है। पायरिडॉक्सिन नर्व डिसऑर्डर से बचाता है तथा उन्हें ठीक भी करता है। किसी भी प्रकार का नर्व डिसऑर्डर आया, सेंसेशन प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, न्यूरोबियन फोर्ट को पहली प्रेफरेंस में प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टरों की, क्योंकि ये बहुत अच्छी और पहली पसंद बन चुका है। बात कर लेते हैं विटामिन B12 की, जैसे कि साइनोकोबालामिन बोला जाता है, और साइनोकोबालामिन बोन मेरो के अंदर रक्त कोशिका बनाने में सहायता करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खासकर नर्सिंग वालों के लिए। और इसी के साथ में बात कर लेते हैं किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहा है कोई स्टूडेंट, उसके लिए कि हमारा जो B12 है ये क्या करता है। तो B12 बोन मेरो के अंदर क्या करे, रक्त बनाने में सहायता प्रदान करने में हमारी हेल्प करता है। और विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन विटामिन। चलो आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं कि कॉजेस ऑफ विटामिन B1 डिफिशियंसी, की विटामिन B1 की कमी का क्या कारण हो सकता है। तो चलो आ जाते हैं, इसकी कमी को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले ज़्यादा पॉलिश वाले, यहाँ पे चल लेते हैं, ज़्यादा पॉलिश वाले चावल और सफ़ेद अनाज खाने से। हमें आजकल ना दिखावे पे जीने की बड़ी आदत पड़ गई है। चावल चाहिए वाइट चाहिए एकदम, हमने गए पूरा पॉलिश लगवाया, ऊपर की पॉलिश निकल के ख़त्म हो गई, वही तो उसी के अंदर क्या था, विटामिन B1 था। जब पॉलिश ही नहीं मिली, पॉलिश ही नहीं खाया, भूसा खा गया एक प्रकार का, चावल खा के जो हमने देखा पेट भरा, लेकिन किसकी कमी हुई, विटामिन B1 की। इससे भूख कम हो जाती है और पेट में एसिड भी कम हो जाता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात की पहली बात तो एनोरेक्सिया की कंडीशन बनाई, भूख कम हो गई। भूख कम हो गई तो वेट कम होना बिल्कुल निश्चित है, तय है। साथ में पेट में एसिड भी कम हो जाता है, एसिड प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। इसकी कमी से थकान तथा मानसिक बीमारियां होती है। विटामिन B1 की कमी से क्या होती है, बहुत सारी थकान होने लगती है। बात कर लेते हैं विटामिन B2 की, अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो क्या क्या तकलीफ हो सकती है। इसकी कमी से घाव भरने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। किसी प्रकार की चोट लगी और विटामिन B2 की अगर कमी है शरीर में, तो घाव जो भरना है वो बहुत ही धीरे धीरे भराएंगे। इसकी कमी के कारण चिलोसिस अर्थात मुंह के कोने फटने लगते हैं। आपने देखा होगा, मुंह के कोने ऐसे समझो, जब हमारा अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स है उसके साइड में जो जॉइंट बनता है, जिसे हम माउथ के किनारे बोलते हैं, वहाँ पे आप कई लोगों को देखोगे कि वो बार बार फटने लगते हैं, बार बार फटने लगते हैं। अगर बार बार फट रहे हो तो आप एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायग्नोसिस में कि इसे B2 की क्या हुई है, डिफिशियंसी हुई है। ग्लोसाइटिस हो जाता है, अर्थात जीभ में सूजन भी आ जाती है। क्वेश्चन अच्छा है यहाँ से, ग्लोसाइटिस किसकी कमी से होता है, यानी कि विटामिन B2 की कमी से। आगे चलते विटामिन B3। विटामिन B3 के पास आते हैं, इसकी कमी से पेलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, पेलेग्रा एक खतरनाक त्वचा संबंधी रोग है। यहाँ से इससे स्किन डिसीज होने लगती है, स्किन में कई ऐसा तीड़ तीड़ी सी होने लगती है और प्रॉब्लम्स आने लगती है। इसकी कमी से भूख नहीं लगती और पाचन भी सही तरीके से नहीं होता। यानी अगर अभी तक में हम जब विटामिन को देख रहे हैं, अगर भूख नहीं लग रही है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, विटामिन B कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब सभी प्रकार के विटामिन B हमारे पास में अगर अनुपस्थित हो शरीर में और कमियां होने लगे तो भूख लगने जैसा मैटर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डाउन होने लगता है। आगे चल लेते हैं, विटामिन B5 के पास में चल लेते हैं। विटामिन B5 की कमी से बहुत कम लोगों को होती है, पर इसके लक्षण देखे जा सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक तो कम, इसकी कमी कम होती है, लेकिन अगर हो गई तो क्या होगा, थकान लगने लगती है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन चढ़ने लगता है और पैरों के तलवों में जलन होने लगती है। जलते रहेंगे, एकदम जलन होने लगेंगी। चलो ठीक है, समझते हैं इसको कैसे कैसे क्या करना है। विटामिन B6 की कमी के कारण, विटामिन B6 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया का अर्थ होता है RBC का छोटा होना। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है वो हमारे ब्लड के वॉल्यूम में जो साइज है, कार्पल्स का जो साइज है, सॉरी रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स जो है इनका साइज जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है, और रिड्यूस होने से बड़ी प्रॉब्लम्स होने हैं। इसकी कमी से त्वचा संबंध क्या त्वचा संबंधी रोग भी हो जाते हैं। डर्मेटोलॉजिकल त्वचा लिख दिया है, त्वचा होना चाहिए था, थोड़ी गलत हो गया।
त्वचा संबंधी क्या होने लगते हैं, रोग होने लगते हैं। आगे चल लेते हैं। विटामिन B12 की कमी का कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण से हमारे शरीर में इसकी कमी आई, तो देख लेते हैं। इसकी कमी से कई प्रकार की समस्याएं देखी जा सकती है। देखने में समस्या, डायरिया हो सकता है, कब्ज हो सकता है, भूख नहीं लगेंगी, चलने में क्या होनी है, समस्या होनी है। न्यूरोबियन फोर्ट का उपयोग, भाई न्यूरोबियन फोर्ट कब यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, ये हमारे बिल्कुल नए प्रैक्टिशनर के लिए बहुत आवश्यक है। इसका इस्तेमाल बीमारी को ठीक करने तथा संक्रमण होने पर किया जाता है। गर्भावस्था में तथा दुग्ध स्त्रावन में, मान लीजिए प्रेगनेंसी के बाद में जब चाइल्ड बर्थ हो गया उसके बाद में जो फीमेल है अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाते टाइम में मिल्क प्रोडक्शन डाउन है तो बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, इसे प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि उनका ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क इंक्रीज होने लगे, डिक्रीज से क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे। मुंह के छाले ठीक करने में या भूख बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि भूख नहीं लगना ही तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कारण था, और हम अगर उसको ठीक कर दें तो भूख अपने आप लगने लगेंगी। इसका इस्तेमाल कुपोषण तथा शरीर की कमजोरी को ठीक करने में किया जाता है। यह त्वचा तथा बालों के लिए भी लाभदायक होती है। इट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर इम्प्रूव स्किन एंड हेयर। इट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर इम्प्रूव स्किन एंड हेयर। यह त्वचा तथा बालों के लिए भी लाभदायक होती है। इट ऑल्सो इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म में भी मदद करती है, इम्प्रूव करती है, उसको बढ़ा देती है, जिससे कि क्या होता है, खाना पचाने की दर बढ़ जाएगी। आगे चले थे दुष्प्रभाव, अगर शरीर में ज़्यादा हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। यदि इसकी ज़्यादा मात्रा ली जाए तो कुछ दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। एलर्जी हो जाना, टॉक्सिसिटी बढ़ना और ज़्यादा मूत्र आना, दस्त लगना, नींद आना, स्लीपीनेस, नींद आना, ज़्यादा नींद आने लगती है, क्योंकि अगर शरीर को बहुत अच्छे विटामिन मिल रहे हैं, बॉडी हेल्दी है तो वो नींद भी प्रॉपर मांगेंगी ही मांगेंगी। आगे देखते हैं। इस प्रकार आज हमने इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा, जो इसका हमने बहुत अच्छा एक लिया हुआ था तरीका, जो हमारे लिए क्या है, न्यूरोबियन फोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और आपके कमेंट का जल्दी आंसर आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।